लाखों पेड़, हजारों जीव, थोड़ी सी धरती, छोटे से वादे और इन सब के ऊपर एक बड़ी बर्बादी। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका जंगल की आवाज में। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक पॉडकास्ट पहल है जहां हम आपको न केवल प्रकृति के करीब लाएंगे बल्कि उससे जुड़े मुद्दे भी आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड में बात की जाएगी प्रकृति के हक में आवाज उठा रहे लोगों और विकास की दौड़ में भाग रहे व्यापारियों के बीच चल रही आपसी रंजिश की। तो आइए पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है बुक्सवाहा के इन जंगलों में। बात है साल 2004 की, जब एक रियो टिंटो नाम की एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी दावा करती है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले इस बुक्सवाहा जंगल की जमीन के नीचे लगभग 27.4 मिलियन कैरेट के हीरे की खान है और बात करती है इसके खनन की। तब इस प्रोजेक्ट को बंदर नाम दिया जाता है। उस वक्त चर्चे में रही इस खबर के अनुसार लगभग 994 हेक्टेयर जमीन के ऊपर से 5 लाख तक के पेड़ काटे जाने थे। पर कई एनजीओ, कंजर्वेशनिस्ट और लोगों के लगातार चल रहे विरोध के आगे ये प्रोजेक्ट दम तोड़ देता है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी और एनटीसीए की रिपोर्ट के आधार पर इस योजना को खारिज कर दिया जाता है। पर क्या ये कहानी इतनी जल्दी खत्म होने वाली थी? जी नहीं। तो इतिहास खुद को फिर से दोहराता है और साल 2018 में कांग्रेस सरकार के अंदर ये योजना की फाइल फिर खोली जाती है और इस पर बोली लगाई जाती है। फिर 50 साल की लीज पर आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को इस योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो आखिर ये योजना कहती क्या है और क्या है इसके उद्देश्य? बंदर हीरा परियोजना 364 हेक्टेयर पर चलने वाली एक खनन परियोजना है। ये एमपी के छतरपुर जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 2500 करोड़ की लागत के साथ ये परियोजना को ईएमआईएल द्वारा अंजाम दिया जाएगा, जिसमें मिले प्रॉफिट का 58% ईएमआईएल और 42% एमपी सरकार को दिया जाना है। अब बात आती है इस खनन परियोजना से मिलने वाले लाभ की। स्टेट माइनिंग मिनिस्टर की सुनी जाए तो इस योजना से रोजगार बढ़ेगा। बुंदेलखंड और उसके आसपास रहने वाले युवाओं के लिए ये योजना रोजगार का साधन बनेगी। वहीं दूसरी ओर इस योजना के कारण प्रदेश में रेवेन्यू का भी बढ़ेगा। ये परियोजना लगभग 2 सालों में प्रदेश को 1200 से 1500 करोड़ तक का रेवेन्यू दे सकती है। तो फिर तरक्की की राह पर चल रही इतनी बड़ी परियोजना के खिलाफ आवाजें क्यों उठाई जा रही हैं? बंदर खनन परियोजना के अनुसार लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाने की योजना है। यही नहीं, इस परियोजना के लिए हर दिन करीब 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की लागत का भी अनुमान है। ये पूरी परियोजना बुंदेलखंड व आसपास की जगहों पर एक भारी संकट बनकर आएगी। बात अगर जंगल और वन्यजीव की हो तो बंदर प्रोजेक्ट की जगह नर्मदा घाटी के ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। परियोजना में शामिल जमीन एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आती है। यहाँ पर खैर, बेल, अमलतास और महुआ जैसी कई महत्वपूर्ण पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों में से इंडियन गजेल, काव सिंघा, स्लॉथ बियर, तेंदुआ, मॉनिटर लिजार्ड, इंडियन रम्प्ड वल्चर और पिकॉक जैसे जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। इसी इलाके में पड़ने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण ये माइनिंग प्रोजेक्ट टाइगर कॉरिडोर को भी प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा बुंदेलखंड का ये हिस्सा एक वाटर स्ट्रेस्ड एरिया माना जाता है, जहां पानी की बहुत कमी रहती है। इस जगह बनने वाली खदानों के लिए जो पानी की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ की इकलौती नदी वो मौसमी नालों को बाद में बदला जाएगा। सवाल ये उठता है कि इतने क्रिटिकल जोन में भी इतना बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट लाना और उसके लिए 2 लाख तक के पेड़ काटना कितना सही है? सरकार का कहना है कि इस समस्या के समाधान के रूप में हम वृक्षारोपण करेंगे, यानी कि एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाएगी।
पर बड़े विकसित हो चुके पेड़ों की जगह नन्हे पौधे लगाने का तुक थोड़ा समझ में नहीं आता। अगर सरकार इतनी ही पर्यावरण प्रेमी है तो पहले पौधे लगाए, उन्हें बढ़ने दे और फिर यहाँ खदान बनाकर हीरे निकाले। और रही बात यहाँ की पानी की समस्या की, तो शायद ये हीरो से बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इस पर इतनी बात भी नहीं की गई। इस परियोजना के हक में बात करते हुए सरकार का कहना है कि ये परियोजना लगभग 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। बात स्पष्ट तरीके से बोली जाए तो लगभग मजदूर पैदा करेगी, जो दिन भर अपने स्वास्थ्य और जान को हथेली में रखकर इस खदानों में काम करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार खदानों में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं एनीमिया की शिकार पाई गई हैं और वहां रहने वाले बच्चे कुपोषित। ये बात आज भी समझ के बाहर है कि ऐसी परियोजनाएं किस एंगल से आखिर जनता का विकास करती हैं। इस परियोजना को ही देखें तो जो भी कमाई होगी वो सरकार और कंपनी में ही बंटनी है, यानी देश की इकलौती धरोहर प्रकृति, जंगल आदि जिस पर नागरिकों का पूरा हक है, वो बिना नागरिकों की सहमति के सरकार एक बोली पर किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है। इस परियोजना में जाना सब जनता का है और मिलना सिर्फ उनको है जिनके पास सब पहले से ही है। वो भी किस लिए? एक ऐसे बिजनेस के लिए जिसे दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम यानी धोखा माना जाता है। खैर, खोखले वादे करना, जनता की भावनाओं के साथ खेलना और विकास के नाम पर विनाश की कहानियां आती रहेंगी, पर इतिहास खुद को दोहराता है कुछ सिखाने के लिए। जनता भले ही मजबूर नजर आती हो, पर वो कमजोर नहीं है। प्रकृति को छीनकर व्यापार बैठाना केवल एक धोखा है। हमें समझना होगा कि असली हीरा जमीन के नीचे नहीं, उसके ऊपर है। हमें कार्बन से बने हीरे नहीं, बल्कि ऑक्सीजन से चल रही सांसों की ज्यादा जरूरत है। अगर पेड़ होंगे तो जीवन होगा। इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।